जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु पुराण की कथा की कड़ी में 21वें अध्याय को पढ़ेंगे। 21वें अध्याय में है कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करेंगे आज का 21वां अध्याय। 21वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि प्रहलाद के पुत्र आयुष्मान शिवी एवं वाशकल थे तथा विरोचन प्रहलाद के पुत्र थे तथा विरोचन का पुत्र हुआ बलि। बलि के 100 पुत्र थे जिसमें उसका सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर था। हिरणाक्ष के पुत्र उत्सुर, शकुनी, भूत संतानपन, महानाभ, महाभाव तथा काल नाम आदि सभी महाशक्तिशाली थे। कश्यप जी की दूसरी पत्नी धनु के पुत्र द्विमुर्दा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाथल, सर्वमानु, वशपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये समस्त धनु के पुत्र प्रसिद्ध हैं। सर्व भानु की पुत्री प्रभा थी और समिष्ठा, उपदानी और हयशिरा ये समस्त वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं प्रसिद्ध हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, ये दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की पत्नियां बनी। उनके 60,000 दानव श्रेष्ठ पुत्र हुए। 60,000 दानव श्रेष्ठ पुत्र हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे समस्त पुत्र पोलोब और कालके कहलाए। विप्रचिति के द्वारा सिंहिका के गर्भ से अन्य भी अति शक्तिशाली, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान नभ, महाबली, वातापी, नमुची, इलवल, खृसम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सर्वभानु और महादैत्य वत्रयोधी थे। वे सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। उनके अन्य भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हुए। फिर इनके महान तपस्या के द्वारा दैत्यवर प्रहलाद जी के वंश में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की पत्नी ताम्रा के शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, सूची और गृधि नामक 6 अति प्रभावशाली कन्याएं उत्पन्न हुई। शुकी से शुक, उलूक एवं उल्कों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए। शयनी के गर्भ से शयन यानी बाज, भासी के गर्भ से भास, सूची के द्वारा जल के पक्षी, सुग्रीवी के द्वारा अश्व यानी घोड़े, उष्ट्र, ऊंट और गधर्मों की उत्पत्ति हुई तथा गर्दिका से गृधों का जन्म हुआ। इस तरह से यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र प्रसिद्ध हैं। इनमें पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ जी अति भयंकर तथा सर्प भक्षक
यानी जो सांपों को खाते हैं, वो प्रसिद्ध है। गरुड़ जी इस नाम से प्रसिद्ध है। हे ब्राह्मण, सुरसा के सैकड़ों सर्प उत्पन्न हुए, जो बहुत ही प्रभावशाली, आकाश में विचरण करने वाले, अनेकों सिर वाले और बहुत ही विशालकाय तथा कद्रु के पुत्र भी शक्तिशाली और तेजवान अनेक सिर वाले वासुकी सर्प ही हुए, जो गरुड़ जी वंशवर्ती थे। उनमें से शेष वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, ऐलापुत्र, नाग, करकोटक, धनजन्य और भी अन्य भयंकर विषधर एवं काटने वाले सांप मुख्य हैं। क्रोधवशाग के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर और पक्षी हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौर और महिष आदि उत्पन्न हुए तथा इससे वृक्ष, लता, बेल और समस्त प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसा ने यज्ञ और राक्षसों को, मुनि अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये समस्त स्थावर जंगम कश्यप जी की ही संतान है। इनके और भी हजारों पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मण, यह स्वारोचिप मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी होता थे और मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे ब्राह्मण, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषि श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वरूप उत्पन्न हुए थे, वे ब्रह्मा जी ने उनको ही इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव तथा दानव आदि के पितृ रूप में निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। दिति की आराधना से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने उसे वर दिया। दिति ने तपस्वियों से सर्वश्रेष्ठ कश्यप जी से इंद्र का वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को यह वर दिया और उनसे बोले कि यदि तुम प्रभु के ध्यान में लीन रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी, तो तुम्हारा वह पुत्र इंद्र का संहारक हो सकेगा। यह कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से समागम किया और उसे गर्भ धारण कर लिया। उस गर्भ को अपना संहार का कारण जानकर देवराज इंद्र भी दिति की सेवा करने के लिए आ गए। दिति के शौच आदि में कभी कोई अंतर पड़े, यही अवसर देखने की इच्छा से देवराज इंद्र हर क्षण वहां उपस्थित रहने लगे। अंत में जब 100 वर्ष तक या 100 वर्ष में कुछ भी कमी रहने पर देवराज इंद्र ने एक अंतर देख लिया। एक दिन दिति अपने चरण धोए बिना ही अपनी शैया पर लेट गई। उसी क्षण उसे निद्रा आ गई। देवराज इंद्र वज्र हाथ में लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित हो जाने पर वह गर्भ बहुत जोर जोर से रोने लगा। देवराज इंद्र ने उसे बार बार कहा कि मत रो, किंतु जब वह नहीं माना तो देवराज इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक के एक 7 टुकड़े और कर दिए। गर्भ के वे टुकड़े ही अति बेगवान मरुत नामक देवता हुए। देवराज इंद्र ने उस गर्भ से कहा कि मां रोंदी यानी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण देवराज इंद्र के सहायक देवता हुए। तो ये था श्री विष्णु पुराण कथा का 21वां अध्याय
जो यहीं पर संपन्न होता है। अगला अध्याय 22वां अध्याय में हम जानेंगे कि विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वृतांत। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।